थी पहले हमारे घर में, फिर मैंने दूसरी गाय भी लाई उसकी मदद से। तो मैंने अपना रोज़गार अच्छे से चलाना थोड़ा शुरू किया। जैसे कि पहले अगर हमारी मंथली इनकम होती थी 3,000 रुपये या 4,000 रुपये, उसके बाद हमारी मंथली इनकम 6,000 रुपये पे पहुंच गई। मैं त्राल के एक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम है पठनूर बसमनी। तो मैं NRLM में आज से 3 साल पहले जुड़ी थी। हमें एक मोबिलाइजेशन टीम आई यहाँ पे। हमारे घर में आंगनवाड़ी थी, उन्होंने हमें अवेयरनेस एक प्रोग्राम दिया कि ऐसे ऐसे NRLM में एक स्कीम है, आप इसके साथ जुड़ जाओ तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाओगे। मशीनें भी दिखाई जो मैं जिनकी मदद से मैं ये सारा मटेरियल बना सकती हूँ। तो जी मैं सारी महिलाओं को यही मैसेज करूँगी, अगर मैं एक फार फ्लंग एरिया में रहती हूँ और मेरे पास उतनी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, मैंने खाली मैट्रिक तक पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पे रह के ये कर सकती हूँ तो जो महिलाएं हमारी ग्रेजुएशन करके MBA करके अपने घर में बैठी हुई हैं वो क्यों नहीं कर सकती हैं? वो भी कर सकती हैं। जो मैं फार फ्लंग एरिया में रह के कर सकती हैं वो भी कर सकते हैं। मेरी मैसेज है उनको कि वो भी कर सकते हैं। तो आपने कब? मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। जैसे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं मैट्रिक के बाद POC में ज्वाइन कर सकूं, मैं नहीं कर पाई। मोबिलाइजेशन टीम भेजी यहाँ पे, उन्होंने हमें अवेयर किया तो हमें पता चली, हमें सोचा कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो जब हम NRLM के साथ जुड़ गए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। तो लास्ट में मैं ये कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए ये स्कीमें रखी हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो खुद अपना रोज़गार कमा सकती हैं। यही कि अपना रोज़गार नहीं, वो साथ में अपने परिवार को भी पाल सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासकर NRLM है जो स्कीम, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये सब नहीं। फिर हम NRLM के साथ जुड़ गए। तो फिर मैं खुद मोबिलाइज़र का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी जिनको पालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तब NRLM मुझे 1500 रुपये की सैलरी देता था, लेकिन मैं उस 1500 रुपये पे भी सेटिस्फाइड थी कि शुक्र अल्लाह का मुझे ये 1500 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा पहला रिवॉल्विंग फंड आया तो मैंने उससे भी कुछ लोन लिया और अपने घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत गाय एक थी पहले हमारे घर में, फिर मैंने दूसरी गाय भी लाई उसकी मदद से। तो मैंने अपना रोज़गार अच्छे से चलाना थोड़ा शुरू किया। जैसे कि पहले अगर हमारी मंथली इनकम होती थी 3,000 रुपये या 4,000 रुपये, उसके बाद हमारी मंथली इनकम 6,000 रुपये पे पहुंच गई। और मैं अपने यूनिट से यहाँ पे एक तो रॉ मिल्क मैं बेचती हूँ आर्डर के हिसाब से, क्योंकि रॉ मिल्क यहाँ पे कम ही बिकता है। पनीर ज़्यादा बेचती हूँ मैं, क्योंकि पनीर की मुझे बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ कहीं पे नहीं मिल रही है और मैं 100% ऑर्गेनिक बनाती हूँ। यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है।